लग रही हो नजमा। नजमा जो है बहुत ही फेवरेट हमारी पीआरओ है, हर जगह पे छा जाती है। मुझे पता नहीं आज तक कितने हजारों शो में फ्री में बुला चुकी है। मैं इंतजार करूंगा एक दिन कहेगी किसी ने आज पेमेंट आएगी। पेमेंट के दिन राजेश श्रीवास्तव को बुला लेती है, जो हो सकता था पृथ्वी जी ने खुद कर दिया। और आप तमाम कैबिनेट। Thank you very much. Thank you, Sunil ji. Thank you everybody for being here. And it's been a 30-year long dream. It's been a long journey and a very, very, very tough one and a very lonely journey. But somewhere the blessings have been very strong that I'm here. I'm not a good speaker, I'm not a good orator, but I want to tell you that my work is a result of my upbringing, and I give my complete credit of that to my uncle, मेरे चाचा सुरेश उबराय जी जो बैठे, मेरी चाची, मेरी दादी कहती थी कि माँ के पेट के अंदर भगवान एक घड़ा होता है, माँ का पेट, और भगवान 9 महीने बच्चे को पक्का जैसे कुम्हार मट्टी को पका के जब बाजार में बेचता है ना, तो दुनिया में भगवान लाते हैं। तो एक बार मुझे इंसान को भगवान ने अपनी माँ के पेट के अंदर कुमार बन के पाला और दुनिया के लिए तैयार किया मेरे चाचा चाची ने। ये उस लेवल की मेरे कुमार। अच्छी बात, my wife is from the medical field. She knows nothing about filmmaking. Now she does know. तो जिस तरह एक सिपाही की पत्नी, सिपाही जब जंग पे जाता है, कुछ क्या आगे होने वाला जाने बगैर तिलक लगा के भेजती है, मेरी पत्नी शांति से सालों साल जितना भी टाइम लगा फिल्म बनने के लिए पेशेंटली जो भी मुझे इस दौरान जरूरत थी उसने पूरा किया। और थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आजकल सब लोग मुझे हाथ देने लग गए हैं, मैं इतना बुरा लग रहा हूँ, काली वाली कर लूँ मुझको। सर वो हाथ देके अपने आप को संभाल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत मुबारक। इनको हम लोग राणा बुलाते हैं, असली नाम पृथ्वी है या भूल जाता है। बहुत बहुत मुबारक हो। मेहनत शुरू से बोलता था मैं फिल्म बनाने वाले तो चुप कर अपना कोई काम कर। हम लोग बड़ी मुश्किल से एक्टर बने, तो कहाँ ये डायरेक्शन में जाता, कहाँ प्रोडक्शन में जाता। उसको हमेशा मैं ये करता था डिस्करेज, लेकिन चोरी छुपी बना ही लिया। डॉक्टर साहब से शादी कर लिया, उनको भी प्रोड्यूसर बना दिया। चलो, मुझे उम्मीद है ये फिल्म अच्छी चलेगी और इससे बेहतर अगली और बनेगी। God bless you all and best of luck to the young artists and the writers and जो associated हैं, और मैं आपका बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। मीडिया ये बात को रिकॉर्ड करें। वो नहीं देखी वो उसका तो वो क्या होता है, परमानेंट ब्लाइंड होता है ना।
स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई, म्यूज़िक भी पसंद आई, ट्रेलर पसंद आया, गाने पसंद आए, आर्टिस्ट परफॉर्मेंस अच्छा लगा, डायरेक्शन अच्छा लगा, नाइस फिल्म। हम भी नए थे, मेरी जब पहली पिक्चर आई थी एक बार, फिर मैं नया ही था, लावारिस में भी मैं नया ही था, नए तो होंगे ना। किस चीज़ में? जो आप में मेरे में है डिफरेंस। आज आप अलग हैं, मैं अलग ज़माने का हूँ। थैंक यू सो मच। मैंने इस फिल्म में प्रोड्यूसर, राइटर, लिरिक्स राइटर और डायरेक्टर पृथ्वी जी की तारीफ कितना भी करूं कम हो। उस एक आदमी ने सारी चीज़ों का स्ट्रगल अकेले किया है और इतनी अच्छी फिल्म बनकर हमारे सामने आई है कि जिसको सेंसर ने विदाउट कट के ए सर्टिफिकेट दे दिया। तो उनकी मेहनत रंग लाई है और हमारी शुभकामना है कि ये फिल्म काफ़ी हिट हो और सफल हो, ताकि पृथ्वी को दोबारा अच्छी से अच्छी और बड़ी से बड़ी फिल्म बनाने का मौका मिले। और इसकी हीरोइन अन्विता ने इतना अच्छा काम किया है, उसकी पहली फिल्म है, मगर उस लड़की ने जैसे हीरोइन की आत्मा को बाहर निकाल कर रख दिया, बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग के साथ हैं, बस हमारी शुभकामना है पृथ्वी को सफलता मिले और हम फिर आप लोगों के सामने हैं, है ना? ठीक है सर, थैंक यू। बताएं, ट्रेलर लॉन्च हुआ, कितनी खुशी हो रही है, किस प्रकार का किरदार है और कितनी खुशी हो रही है इसको करके, क्या कुछ है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। फिल्म के बारे में बात की जाए तो सर ने मुझे जब नरेशन दी थी इस मूवी के बारे में, जब मैंने सब्जेक्ट ओके और लाउड बोलो, मुझे समझ नहीं आ रहा, पूछ के रहे हैं, उनकी आवाज़ ही नहीं पहुँच रही। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ट्रेलर लॉन्च हुआ अपनी फिल्म का लो शॉट, और किस प्रकार का आपका किरदार है इस फिल्म में, जानना चाहेंगे जी मैडम। हाय, माय नेम इज़ अन्विता। इसमें लीडिंग लेडी मैं निभा रही हूँ और आई थिंक ट्रेलर सब लोगों को बहुत पसंद आया, म्यूजिक सब लोगों को बहुत पसंद आया और मैं चाहूँगी कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही हम लोगों के ऊपर प्यार बनाए रखिए और हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए। आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लोगों ने बहुत अप्रिसिएट किया, सुरेश सर आए, उन्होंने बहुत अप्रिसिएट किया और भी मैं चाहूँगी कि ऐसे ही आप लोग हम लोग न्यू कमर का आई मीन टू से मी एंड हिज गले से आवाज़ नहीं निकल रही है, क्या कारण है इसका? मतलब कहीं ना कहीं बहुत खुशी के बारे में मतलब बयान नहीं कर एक्चुअली मैं आई एम स्पीचलेस जो मैंने काम किया है और जैसा सर लोगों ने मुझे बताया कि मैंने काम बहुत अच्छा किया है और सारा श्रेय ये डायरेक्टर सर को जाता है, पृथ्वी सर को जाता है कि उन्होंने मुझसे बहुत अच्छा काम निकलवाया और मैं खुद देख करके पर्दे पे आई एम सो हैप्पी, एक्चुअली आई एम सो हैप्पी। कैसा किरदार की अगर बात करें तो काफ़ी क्या मैं मतलब कह नहीं पा रहा हूँ कि किस प्रकार का किरदार है, थोड़ा सा अपने किरदार के बारे में बताइए। काफ़ी बोल्ड लग रहा था, हम देख रहे थे तो हमारी मतलब आंखें ही नहीं बल्कि सांसें भी थम गई थी वो देखते हुए सीन। क्या कुछ कहेंगे सर? ये बोल्ड होने से ज़्यादा है कि मैं उसको अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये कैरेक्टर जो हमने निभाया है उसके लिए जस्टिफिकेशन बहुत पहले ज़रूरी था और अगर मैं उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करती, सर अगर मुझसे जस्टिफाई करने का जो तरीका था वो अगर नहीं निकाल पाते तो कुछ और होता। लेकिन जो आप बोल रहे कि बोल्ड है और फिर बहुत ज़्यादा ऐसा है,
जब आप पूरी पिक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा ये कैरेक्टर इतना बोल्ड और इतना जस्टिफाई करने के लिए ज़रूरी था, इतना बोल्डनेस। अभी टर्न एंड ट्विस्ट अभी भी बाकी है इसमें बहुत सारे। जी जी, आप क्या कहेंगे सर, अपना परिचय दें अपना, और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हाय, मेरा नाम रवनीत सिंह है और मैं गिरवान का किरदार निभा रहा हूँ इस फिल्म में, जो कि इस फिल्म का मेन लीड है। सर ने मुझे जब इस स्टोरी के बारे में बताया था तो मैं सर से बहुत इम्प्रेस हुआ था। एक होता है मूवी को बनाना और एक होता है मूवी को बताना। सर के बात बताने का तरीका जो है वो बहुत अच्छा है। अगर आप सर के पास बैठेंगे, उनकी बात सुनेंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि मूवी, जैसा आपने बताया कि मूवी थोड़ी बोल्ड जा रही है, लेकिन एक चीज़ को बनाने का तरीका होता है। अगर हम काफ़ी मूवीज़ देखते हैं, हमें पता लगता है कि हाँ इसके अंदर कुछ बोल्ड सीन है, लेकिन एक क्लास रखी जाती है हर चीज़ के अंदर। अगर आप क्लास के साथ में कोई भी काम करेंगे तो सारा काम बहुत अच्छे तरीके से होगा। बाकी हम सब ने मिलकर इसमें बहुत मेहनत करी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और सबसे फेवरेट गाना जो मेरा है वो है हक का रिश्ता, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और बाकी मुझे ओके, आप दोनों की केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी लग रही है पर्दे पर, लेकिन हम जानना चाहेंगे और कोई ऐसा वाकया है जो शेयर करना चाहेंगे आप दोनों हमारे दर्शक से? सर सही बोलूँ, ये बंदा बहुत प्यारा है, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत फ्रेंडली है। और जैसे हम लोगों ने काम किया या सर ने हमसे जैसे काम निकलवाया, ऐसा लगा ही नहीं कि हमने कुछ ऐसा बोल्ड किया या कुछ भी। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपली वे में उन्होंने करने के लिए भी बोला और बहुत सिंपली वे में उन्होंने तरीका भी निकाला कि कैसे हम कंफर्ट रहें, कंफर्ट जोन में हम काम करें। वो माहौल हम लोगों को सर ने बहुत प्यार से दिया। एक बात कहना चाहूँगी, ये चीज़ बहुत मायने रखता है, मेरे लिए तो ख़ास करके बहुत मायने रखता है। एक कैंसर पेशेंट कैसे इतने जद्दोजहद से, इतने ज़िद से, जिसको मैं बोलूँगी इतने ज़िद से उन्होंने पूरी फिल्म बनाई। हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर जो है पृथ्वीराज ओबरॉय, ही वॉज कैंसर पेशेंट। और जब उन्होंने मुझे बोला ना, लगा कि जस्ट हाउ इट्स पॉसिबल। तो मुझे इतना एनर्जी, इतना पावर, इतना पॉजिटिव एनर्जी उन्होंने दिया ना कि मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं इस चीज़ को नहीं कर सकती, या एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अगर ऐसा कर, मतलब बोल्ड सीन दे रही हूँ या फिर लव मेकिंग सीन दे रही हूँ, कि वो आएगा कैसे, पर्दे पे कैसे आएगा। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि उनका कंडेंसिंग पावर और उनके नीयत की बात करो, या जो वर्ड बोलने का एक लहजा होता है। हेड्स ऑफ। सर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? आप दोनों की केमिस्ट्री शेयर करते हैं? केमिस्ट्री हमारी एक्चुअली स्टार्टिंग में इतनी खास तो नहीं थी, पर धीरे धीरे वर्कशॉप्स करते करते बिल्डअप होती गई बहुत अच्छी। और आप कहाँ पहुँची? अब तो जहाँ थी और उससे भी बल्कि बहुत पीछे छूट चुकी है वो। और सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत पॉजिटिव था। जितने भी सारे लोग थे, सर थे, सब लोग बहुत सपोर्टिव थे, बहुत मोटिवेटिंग थे। काम करते हुए ऐसा कभी नहीं लगा कि आप कहीं बाहर आए हुए काम कर रहे हो। एक घर जैसा माहौल था। हमारे सीनियर एक्टर ने भी हमें बहुत हेल्प की। अच्छा, आप सच बता क्या हुआ था? अच्छा, हमारे सीनियर एक्टर, जैसे मैं राजेश पुरी सर का नाम लो, पुष्पा मैम का नाम लो, या सुधा चंद्रा मैम का नाम लो, जब हम जैसे उन लोगों को देख करके हम बड़े हुए, और सडनली मेरा उनके साथ वास्ता पड़ना, इट्स लाइक बिग थिंग। और मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि वो सीनियर एक्टर है। इतना कंफर्ट लेवल उन्होंने दिया। जब मैं फर्स्ट शॉट दे रही थी राकेश पुरी सर के साथ, तो ऐसा लगा जैसे ही इज़ माई फादर। जस्ट ही वॉज ट्रीटिंग मी लाइक दैट, एंड स्टिल ही इज़ ट्रीटिंग मी लाइक अ डॉटर। और हाँ, इन्होंने बहुत जगह था कि मैं बहुत घबरा जाती थी कि नहीं, पता नहीं कैसे हो पाएगा। नहीं, हो जाएगा, तुम जाके तो देखो, तुम करके तो देखो, अनिता देखो ऐसा हो जाएगा। नहीं होगा यार, मुझसे नहीं होगा। कंट्रोल कर रहा है। मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ कि मुझे डायरेक्शन में इसने बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी एक्टर है और सभी लोग एक्चुअली हमारे क्रू के बहुत अच्छे हैं और सभी ने बहुत अच्छे से काम किया है। थैंक यू। उनका प्रोमो लगा, पोस्टर भी बहुत अच्छा लगा, म्यूज़िक भी बहुत अच्छा लगा। तीनों चीज़ें मैंने देखी, और ख़ासकर इस फिल्म को इसरार भाई रिलीज़ कर रहे हैं। ये एक और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिछली फिल्म मेरी
बिग बॉस भी इन्होंने रिलीज़ की थी। अच्छा मार्केटिंग है, अच्छा सेंस है और प्रोड्यूसर को लेके चलते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी टीम जुड़ गई है। वसीम भाई की टीम, नजमा जी की टीम जो है, ये भी एक ऐसी टीम है, आप सबका सपोर्ट है तो मुझे लगता है, और सुरेश ओबराय जी का आशीर्वाद मिल चुका है। ओबराय परिवार मतलब मैं समझता हूँ कि ओबराय परिवार का नाम जुड़ते ही कोई चीज़ हल्की नहीं रह जाती, फिर तो फिर उसमें वज़न ही आ जाता है। और फिर लव शॉट्स फिल्म का नाम है, तो मुझे समझ जाइए कि आज के ज़माने की फिल्म है, रोमांटिक फिल्म है और जो यूथ को अट्रैक्ट करता है, जो फिल्म दर्शक को अट्रैक्ट करता है, ऐसा हर तरह का मसाला इस फिल्म में प्रोमो में तो देखने मिला है, और जब तक कि फिल्म में तो भर के होगा। जैकेट और फिल्म का टाइटल रेड है, क्या कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन? रेड मतलब लाल और मैं हूँ सुनील पाल। अच्छा लग रहा है और आप सबको मैं कहना चाहूँगा, मोदी जी के स्टाइल में शुभकामना दूंगा। मित्रों, मेरी तरफ से पृथ्वीराज ओबराय जी को और सुरेश ओबराय जी को, जो कि दोनों मेरे भाई हैं, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और मैं चाहता हूं कि ये फिल्म देखने से पहले आप अपने विवेक से काम लें। विवेक से काम लेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। विवेक ओबराय से काम लेंगे तो और मज़ा आएगा, आपको कंपनी मिलेगी। मित्रों, ये फिल्म को देखो और मज़ा आएगा जैसा मज़ा आया था इसरो। सरार भाई क्या कुछ कहेंगे? बस सर, बेस्ट ऑफ लक। जल्द से जल्द रिलीज की अच्छा बेस्ट। कितने स्क्रीन के साथ में कैसे रिलीज का क्या प्लानिंग है? 300 350 थिएटर ऑल इंडिया। बॉम्बे में कितना है? बॉम्बे में सर्किट में पूरे 40 से 60 के बीच, और 18 तारीख को गए। ऑलरेडी 8-9 फिल्में पहले से, तो इस भीड़ में इतने थिएटर मिलना भी बहुत ही अपने आप में एक, इसको क्या बोलते हैं, मिरेकल है। जी, बस बाकी ऊपर वाले के हाथ है, कोशिश कर रहे हैं। हाँ, नो मल्टीप्लेक्स, वी आर टारगेटिंग ओनली फॉर सिंगल स्क्रीन और सेमी मिनीप्लेक्स और सेमी मल्टीप्लेक्स। अभी एक फिल्म आई थी, वेब सीरीज आई थी 4 मोर शॉट्स। जी, वो ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि सब शॉट्स? सर हर फिल्म एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलती है। जिस जॉनर की पिक्चर है उसको कहीं ना कहीं से कॉपी होती है। सारी हॉरर फिल्में एक ही जॉनर होता है, किसी में भूत होता है, किसी में भूतनी होती है, किसी में आंखें लाल होती है, कोई सबका मतलब डराना होता है। लव शॉट मतलब रोमांटिक एरोटिक, तो हर पिक्चर में वही सब कुछ चक्कर होता है। कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, मेन एम होता है एंटरटेनमेंट, दैट्स ऑल। थैंक यू। यहाँ पर रोमांस हमने बहुत बार देखा है। रोमांस के साथ डील करना काफ़ी आसान होता है एक हिसाब से, मेरे हिसाब से। सेक्सुअलिटी को डील करना बहुत मुश्किल होता है। और ये फिल्म जब मैंने देखा है, मुझे प्रभावित इसलिए करी कि वुमेन सेक्सुअलिटी को बहुत ग्रेसफुली, बहुत बोल्डली और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से प्रेजेंट किया गया। तो मैं सबको कहूँगा कि एक नया ट्रेंड है, एक नई फिल्म है, एक बोल्ड फिल्म है, एक जिसे कहते हैं धांसू फिल्म है, तो सब मिलकर उसको देखिए, मज़ा आ जाएगा। थैंक यू। कहना चाहेंगे, आज ट्रेलर लॉन्च हुआ, कितनी खुशी की बात है, और खास करके आशीर्वाद रहा सुरेश जी का इस अवसर पर आए हो, कितना सौभाग्यशाली समझते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर? ये मेरे ख्वाब का सेकंड लास्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप इज रिलीज। तो जो लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, जिनकी दुआएं शामिल है, जिन्होंने काम किया, जिन्होंने राय दी, जिन्होंने मदद करी, सबका कोटि कोटि धन्यवाद। इट्स बीन अ लवली जर्नी। Yes, it was tough, the struggles were hard, but the final end product has been fabulous. This will be one of the films which I've enjoyed making. I've enjoyed film बनाने के दौरान हर कदम को मैंने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। पृथ्वी जी, थोड़ा सा कहानी के बारे में बताएं, किस प्रकार की कहानी है ये लॉस्ट और जो है। जैसे हमारे बार एंड रेस्टोरेंट में मेनू में भी कुछ ड्रिंक्स के आगे शॉट्स होता है, जिसे जाम कहते हैं। तो ये पिक्चर भी प्यार के जाम है, लव शॉट्स, प्यार के जाम।
एंड कहानी बोल्ड है, बट औरतों के एक दायरे को खोला गया है। औरतों के दायरे के बारे में कहानी है, लेकिन औरतों के सम्मान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया इस कहानी को बोलते हुए। और कहानी एट एनी पॉइंट अश्लील नहीं है। द स्टोरी इज़ फॉर द यूथ। There's one of the trailers which comes that this story is for the youth, by the youth, of the youth. म्यूजिक की बात करें, कितने गाने हैं और कैसा रहा म्यूजिक का? पिक्चर में 4 गाने हैं। एक गाना थ्रू आउट चलता है, 2 गाने पिक्चरों के अंदर है, एक गाना इन टाइटल पर है। गाने भी मैंने ही लिखे हैं। देव हजारिका मेरा मित्र, जिन्होंने संगीत दिया। दुख की बात है कि वो उस दुनिया में नहीं है। मैम आपके और कितने थिएटर में रिलीज हो रही है, कब रिलीज हो रही है और क्या कुछ अपील करना चाहेंगे दर्शकों? अक्टूबर 18 को फिल्म रिलीज हो रही है। ये एक 300 के आसपास थिएटरों में रिलीज करेंगे स्टार्टिंग में, और फिर थिएटर बढ़ाएंगे आगे। प्रमोशन का कुछ खाका तैयार है, कुछ रिवील करना चाहेंगे प्रमोशन को लेकर? हाँ, आप लोग ने पोस्टर्स देखे हैं, मोशन पोस्टर्स देखे हैं, और जो प्रमोशन के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, प्रिंट, प्रेस, आउटडोर, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, हर जगह आएगा। मैम कुछ ऐड करना चाहेंगे? और आप ये फिल्म का पार्ट बनी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा रहा एक्सपीरियंस, कुछ शेयर करना चाहेंगे? पृथ्वी जी जो मेरे हस्बैंड है, डायरेक्टर भी है मूवी के, उन्होंने बताया कि उनको पिक्चर बनानी थी, और उनका सब्जेक्ट जो उन्होंने बताया, तो पहले तो सुन के थोड़ा यही अनकंफर्टेबल होता है कि आप ऐसी मूवी बना रहे हो, पर जब उन्होंने उस मूवी के साथ में, सब्जेक्ट के साथ में जो मैसेज देना चाहा, वो पूरे सुन के मैं इतनी इम्प्रेस हो गई कि मैंने बोला मैं आपके साथ हूँ, आप ये हिम्मत मत हारना और ये पिक्चर बनाइए, आपके हर कदम पे आपका साथ दूंगी। और उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, इतना अच्छा डायरेक्शन किया है, और जिस तरह से ये इतने बोल्ड टॉपिक को इतने सटली पूरे पिक्चर में दिखाया है, और एंड में आपको लगता है कि क्या इस टॉपिक पे ये पिक्चर थी। इतनी अच्छी तरह से उन्होंने पूरी पिक्चर बनाई है और अपना मैसेज दिया है पिक्चर मूवी के दौरान। तो मैं इनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी और धन्यवाद दूंगी कि ऐसा अच्छा टॉपिक लेके इतने कॉन्फिडेंटली उन्होंने जो बिलीव किया उसको उन्होंने दर्शाया और पिक्चर बनाई है। पृथ्वी जी, वाइफ का बटुआ खुलवाना बड़ा मुश्किल का काम होता है, क्यों आप हमेशा आपने कैसे कर लिया ये? जी जी, कुछ शेयर करना चाहेंगे? कैसे? मैंने नहीं किया, ये कहानी नहीं किया। मैं बोलना चाहूँगी, बताएं। मुझे इन पे इतना भरोसा है कि वो कोई फालतू काम करते ही नहीं है। वो हर चीज़ में अपना बहुत ही बोलते हैं ना रुचि रखते हैं और बिलीव रखते हैं अपने में, तो उनका पैशन और वो सब दिखता ही है। मुझे मालूम है कि ये कोई गलत काम करेंगे ही नहीं, तो मेरा बटुआ हमेशा इनके लिए खुला है। प्रतीक जी, इसरार भाई इसको रिलीज कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा रहा बॉन्डिंग? इसरार भाई ने गोद ले ली है, फिल्म रिलीज क्या कर रहा है? उन्होंने गोद ले ली है फिल्म, अब वो पार लगाएंगे। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाइट दे रही है, लॉन्ग शॉर्ट फिल्म है और उसको आपके करीबी मित्र हैं इसरार भाई, यस, जो कि रिलीज कर रहे हैं जी, और आप उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसरार भाई जो हैं बेसहाराओं का सहारा हैं, जिनको कोई सहारा नहीं मिलता वो इनके दरबार में आ जाते हैं, उनको सहारा मिल जाता। मेरे एक दोस्त को सहारा मिला था, सुनील पाल जी को, उनकी बिग बॉस सब कुछ इन्होंने करवाया था। अब ये आ गया है लव शॉट्स, तो मेरी शुभकामना है भैया। एंटरटेनमेंट की नगरी है, एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ रोज़ कुछ ना कुछ होता है, एक उसमें से ये भी है। तो पृथ्वीराज चौहान साहब के हम बहुत आशिक हैं। अब ओबेरॉय आ गए, अब पृथ्वीराज चौहान साहब ने झंडे गाड़े थे, अब ओबेरॉय साहब झंडे गाड़ेंगे। तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, खूब झंडे गाड़ें, पैसा वसूल हो जाए, ताकि 2 फिल्म और करें इसके बाद। जी,
ऑल द वेरी बेस्ट। ओबेरॉय साहब वो पूरी टीम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन दोनों 4 लाइन सुनाता हूँ मैंने अपनी ज़िंदगी में, इससे बड़ा काम सरकार का नहीं देखा जो इन दिनों हुआ। मेरी 4 लाइन से अंदाज़ लगाना, इस भारत के लिए जो भारत मैप में आया है अभी इस समय नई छवि लेकर, कि बेसहारों का हमेशा सहारा रहेगा, तरक्की के लिए हरदम इशारा रहेगा, और 370 धारा ख़त्म करके दुनिया को बता दिया कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपका अपना परिचय है और इस फिल्म से कैसे जुड़े हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस प्रकार का आपका किरदार है जी। और आज ट्रेलर लॉन्च हुआ, कितनी खुशी हो रही है? मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि ये स्पेस भी कम है। आई एम सो हैप्पी बिकॉज ये पिक्चर के लिए मैंने लिटरली बहुत बहुत प्रे किया है, और मैंने पृथ्वी सर का डेडिकेशन देखा है, हमारे डायरेक्टर सर का, कितना उन्होंने इसके लिए एफर्ट किया है, कितनी मेहनत करी है। मैम ने भी, आई हैव सीन दैट एंड आई हैव सीन ऑल दैट स्ट्रगल। आज जो फाइनली हम आज बैठे हुए हैं म्यूज़िक रिलीज़ पे, तो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। ये बहुत मेरे लिए, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड and thankful to sir and ma'am for this day today. Very happy, very happy. मेरा नाम रैना वशिष्ठा है और इसमें मैं ज़ेनोबिया किरदार कर रही हूँ। ज़ेनोबिया जो सेकंड लीड है, तो ये गिरवान जो लीड है इसके लिए बहुत पागल है, बहुत ही चुलबुली सी क्यूट सी लड़की है, मगर प्यार सच्चा करती है गिरवान के साथ में जो रवनीत कर रहे हैं। और हाँ, क्योंकि मेरे सारे सीन्स रवनीत के साथ में है, गिरवान के साथ में है, सो वेरी नाइस वर्किंग विथ हिम। बहुत ही अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, और सारे सीन्स बहुत इजीली हो गए एंड सर मेड ऑल द सीन्स वेरी कंफर्टेबल। कुछ इसमें थोड़ा बहुत बोल्ड था, आई डोंट नो फाइनल कट में है कि नहीं, बट थोड़ा सा था बोल्ड, बट एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ एंड नाइस। एंड ये ऐसा लगता है जैसे एक फैमिली है हम लोग की। ऐसा लगा नहीं कभी कि ये सर है या ये मैम है। मैं जब भी सर के यहाँ पे गई हूँ, वर्कशॉप है, शूट चल रहा है, कुछ भी है, ऑलवेज सर ने मुझे लस्सी, मेरे लिए सेट थी लस्सी, रहना मतलब लस्सी, और उनका एक स्पेशल कहीं का वो है आइसक्रीम, वेरी फेमस आइसक्रीम समवेयर इन गोरेगांव समवेयर, सो वो मेरे लिए आती थी, सबके लिए आती थी, एंड वी वर लाइक किड्स एंड सो मच ऑफ फ्रीडम फ्रॉम कॉस्ट्यूम टू डायरेक्शन टू वर्कशॉप, एवरीथिंग, स्क्रिप्ट, सब कुछ सर ने लिखी है। सो हैट्स ऑफ टू सर, ही हैज डन अ ट्रिमेंडस ग्रेट जॉब एंड आई एम वेरी हैप्पी, वेरी 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 हैप्पी फॉर दिस डे एंड आई विश द एंटायर क्रू, हम सारे एक्टर्स को, सर को, अल्पा मैम को, सबको ऑल द बेस्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड दिस इज़ हालांकि मेरा ये 5वां फीचर है, मगर बॉलीवुड में ये पहली बार रिलीज़ हो रही है, मतलब जो भी रिलीज़ हुई है कांस में या बाहर हुई है, तो इंडिया में रिलीज़ पहली बार हो रही है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। थैंक यू। जब बाइट दे रहे थे आप बहुत मुस्कुरा रहे थे। I am Monica Misvania and I am playing a very strong character in this movie. मैं मेन लीड जो हमारे एक्ट्रेस है उनके बेस्ट फ्रेंड का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। What I felt playing this character is I felt very strong. Like I was feeling the character. मुझे जब सर ने बोला कि मोनिका तुम्हें मोनिका का ही कैरेक्टर करना है, तो I was literally so happy because this is the strongest character in the movie. I felt that. So जब भी सेट पे होते थे सर बहुत कंफर्टेबल फील करवाते थे, और जितने भी दिन मेरा शूट था, I think it was a little time that I've spent on set. But it was really amazing that I've never had this family kind of atmosphere with other cast, and it was really amazing. मतलब सर ने जितना easily ये सब कुछ हमें जो atmosphere दिया था, उतना I think मुझे दूसरे जो मैंने shoots किए उसमें कभी नहीं मिला था. And I'm looking forward to this film because it's a very different concept and बहुत ही अलग एक exposure था. रिवोल्यूशनरी मूवी है ये, मुझे ऐसा फील होता है, और फिल्म इंडस्ट्री के लिए इट्स अ वेरी रिवोल्यूशनरी थिंग. सो मुझे ऐसा लगता है कि इट विल बी द बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर. थैंक यू सो मच. रैना, ये पोस्टर के बारे में जानना चाहेंगे, ये बैक जो पोस्टर दिखा है जी, इसके पीछे थॉट क्या है, क्या पता है? इसके पीछे
देखिए अधिकतर क्या होता है बॉलीवुड में या सोसाइटी में, ये बहुत प्रेवलेंट है कि मेल डोमिनेट सोसाइटी है हमारी, मेल डोमिनेट करते सोसाइटी को, जैसा चाहता है लड़का वैसे ही रहता है, उसकी डोमिनेंस रहती है। बट यहाँ पे सर ने वो एस्पेक्ट दिखाया है कि लड़की की भी चॉइसेस है, उसके भी ओपिनियन है, उसका भी फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ लव, फ्रीडम ऑफ बीइंग हर सेल्फ। तो अन्विता जो है शी इज़ वेरी एक्सप्रेसिव अबाउट हर लव एंड शी इज़ फ्री, और वो सच बोलती है। अन्विता का जो कैरेक्टर है, रिमेंबर सर ने मुझे बताया था जो उसका कैरेक्टर है कि वो सच बोलने वाली लड़की है। तो वो जो पोस्टर में है वो दिखा रहे हैं कि उसको अपने आप पे शर्म नहीं है, उसके अपने खुद के चॉइसेस हैं बीइंग अ गर्ल। ये बहुत एक बोल्ड स्टेटमेंट है। तो पोस्टर जो है इट्स वेरी बोल्ड एंड इट्स सेइंग समथिंग कि आई डोंट रियली केयर एंड शी इज़ वॉकिंग टुवर्ड्स दिस गाय एज यू सी द पोस्टर। So she is having her inner way and she is having that attitude कि this is me। तो पूरा डिफाइन कर रहा है पोस्टर द कैरेक्टर ऑफ अन्विता, जो अन्विता है, दैट शी इज़ रियली समवन हु इज़ केयर फ्री, शी इज़ ट्रूथ एंड शी बिलीव्स इन हर सेल्फ। वो किसी डरती नहीं है, फियरलेस है, कॉन्फिडेंट है। तो पोस्टर में ये सब दिखा रहे। इट्स अ ब्यूटिफुल पोस्टर। I think majorly concept idea पृथ्वी सर का ये। I really like the poster a lot. It is very sensuous and it is very attractive and very nice. So ये उसका central idea है। और definitely जैसे मैं कि आपको बोला कि ये लड़की ऐसा कर रही है, तो ऐसी फिल्में कम हैं। तो ये एक बहुत ही, जैसे इन्होंने बताया, revolutionary film है all together. So it's a very bold poster and a very sensuous poster, I would say. इसरार भाई यहाँ देखिएगा प्लीज। और हमारे भी कैमरा पर देख लीजिए। हाँ, हम इतना ऊपर है। सुरेश ओबेरॉय जी, जिनकी पहली फिल्म हमने बहुत बचपन में देखी थी, लावारिस। एक कान में अमिताभ जी की आवाज़ गूंजती थी, दूसरे कान में फिर ओबेरॉय साहब की, और आज उनके बाजू बैठने का नसीब हासिल हुआ है। मैं ओबेरॉय फैमिली को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और गजब का लव, गजब का प्यार, इंडस्ट्री से अच्छा प्यार नहीं। सर हमारे उस्ताद ने एक शेर कहा था, बेघरों को यही इनाम सफर लगता है, साया मिल जाए दरख्तों का तो घर लगता है, जिस तरफ जाता हूँ नफरत की दुकान मिलती है, मोहब्बत तेरा बाजार किधर लगता है। मोहब्बत का बाजार मुंबई में लगता है, फिल्म इंडस्ट्री में लगता है। यहाँ मोहब्बत की फिल्में और मोहब्बत की खुशबू पूरे दुनिया में, मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में फैलती है। ये है बहुत। दो नई हस्तियां हैं सामने, इनको कैद करिए। ये भविष्य है देश का। हाँ, देखिए देश के लिए बहुत अच्छा काम करें और हम दिल से दुआ करते हैं। ये इसरार भाई है माशाल्लाह, जिसको कहीं काम नहीं मिलता इनके दरबार में आ जाते हैं। तो इनके पास ऐसी भी फिल्में होती, बेटा आ जा, क्या कर सकता, बोले मैं मरता बहुत अच्छा हूँ। हाँ मैंने देखा, सिर्फ मरने के लिए आया, वो तड़प रहा बोले जल्दी बात, शॉट ही खत्म नहीं, बोले मरता ही बहुत अच्छा। तो गजब की टैलेंट आते हैं। और ये बेसहारा लोगों का आवाज़ बोलिए ना, लंबी लंबी हो जाए। ये कॉपी करता है इनका जो इसरार भाई आप तो गजब ढा रहे हैं। इसरार भाई आप तो गजब ढा रहे हैं। और सुरेश जी के बाजू में बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। मेरा अंदाज है, मेरे 24 है सर इस मुल्क में, 24 जो मेरी कॉपी करते हैं। उसमें से एक रियाज इंडियन है, 2 लाइन सुना रहे भैया वहीं से। नहीं ये तो टॉप 3 में आता है, ये टॉप 3 में आता है। हाँ शुरू कर 1 2 3 एक्शन। कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। ये झाड़ क्या तेरे बाप का है, कभी भी चढ़ जाता है। सर। हाँ सर, पूछिए ना, कुछ फल भी लाता है।